नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए, ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं। 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं। मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं पेज नंबर 19 पे पढ़ रहा था कि ये भारतीय न्याय संहिता यानी कि पीनल कोड विल कम इनटू फोर्स इन द कंट्री फ्रॉम द 1st of जुलाई। लोगों को इंसाफ देने के लिए आज से 4-5 महीने पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को जस्टिस देने के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं। आप कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आज इस सदन में एक बात कहनी चाहता हूं। सभापति साहब, हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड, जो बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए, लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? तो हम आपको बताते जाएं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिया का वज़ीर आज़म है और इंडियन ही पार्लियामेंट में उनको जलील किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बहतान लगाए जा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जा रहा है कि इतनी उनके होते हुए कि आपने नरेंद्र मोदी कहता है कि मेरे होते हुए कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन सिख बिरादरी जो है वो इनके हिंदुओं के ख़िलाफ़ है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो नरेंद्र मोदी को नापसंद करते हैं। इस वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो पार्लियामेंट में मोदी को जलील किया है और उनकी बेइज्जती की है। किसी नौजवान को दिन दिहाड़े जो है वो गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी को।